नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। अभी दोबारा से हम लोग जोशीमठ में हैं और ठीक आप वही जगह आप देखिएगा, लोगों में बड़ा बवाल है यहाँ पर। ये देखिएगा आप सीधा उसी जहाँ पर वो दो बिल्डिंगें आपस में मिल रही थी, वहीं पर हम लोग अभी आप मौजूद हैं। और ये देखिएगा तमाम शासन प्रशासन की कार्रवाई भी जरूर यहाँ पर चल रही है। और ये देखिएगा जो हमने आपको पहले भी दिखाया था कुछ समय पहले की दरारें और यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है। और इस होटल की बात की जा रही थी, वो ये बात है, ये देखिएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहिष्कार की बात भी चल रही है। गोदी मीडिया मैंने जब बोला ये देखिएगा गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर चल रहे हैं। हमसे पूछेंगे कि कौन कौन वो गोदी मीडिया है, किस प्रकार से नारे भी चल रहे हैं। आइए, क्या हो गया हमको? मुन्ना सिंह चौहान थे जी, सुशील कुमार जी थे जी, और इधर से ये एक ये क्या बोलते इसको एंकर थे और मैं था। मेरे से इन्होंने अपनी समस्या के लिए बोला। बार बार चौहान जी अपनी सरकार की तारीफ करते रहे, कांग्रेस की बुराई करते रहे। और वो जो सुशील कुमार वैज्ञानिक हैं वो बोल रहे कि धरती के अंदर का हलचल हम जो है नहीं कर सकते कम। भाई मैं ये कह देना चाहता हूँ, सन 10 में यहाँ के पानी के सारे स्रोत बंद हो गए और एनटीपीसी ने स्वीकार किया है कि हमारे वजह से पानी के स्रोत बंद हो गए हैं। उसके बाद तत्कालीन डीएम और संघर्ष समिति और जनप्रतिनिधियों का एक पैनल बना और इन्होंने जो है कि एक बात तय हुई कि जो हमारे जल स्रोत बंद हुए उसके लिए जो है 16-17 करोड़ जल संस्थान जल निगम को इन्होंने दिया। और उसके बाद एक डील और था। वो डील ये था कि सब घर का बीमा किया जाए, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। मुझे शर्म आती है इस देश के दलाल वैज्ञानिकों से, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। सरकार की ताल में ताल बजा रहा है कि एनटीपीसी की कोई गलती नहीं है, जबकि एनटीपीसी खुद स्वीकार कर चुका है। 16-17 करोड़ उन्होंने जो है जल संस्थान और जल निगम को दिया। ये क्या दलाली है भाई? ये क्या दलाली है? क्या ये अखबार, ये मीडिया है? ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं सुनने के लिए पागल था। आधा घंटे तक बात दिया मुझे। आपने जब एनटीपीसी की बात की तो क्या बोला उन्होंने? हाँ साहब, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। जब वहाँ पे तो मुन्ना सिंह चौहान जी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री सरकार की तारीफ पे तारीफ बांधे जा रहे थे। और जो ये सुशील कुमार जी थे वो कह रहे थे कि ये धरती के अंदर का हलचल हम रोक नहीं सकते। अरे भाई रोक क्यों नहीं सकते? वो तो एनटीपीसी टनल बना रहा है, वो क्यों नहीं रोका जा सकता? मैंने तो उनको ये बोला, हमें यहाँ राहत नहीं चाहिए, 5,000 का चेक नहीं चाहिए, 1,50,000 हमें नहीं चाहिए। हमें तो देखो ऐसा है, पूरे जोशीमठ के जितने भी प्रभावित लोग हैं इनको बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको, जो मैंने नहीं कहा, मुझे मौका नहीं दिया, मैं जो बोलना चाह रहा था। जी आप बोलो, हम आपकी आवाज है, बोलो, खुल के बोलो जो चाहिए आपको। बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको सेटलमेंट हमारे पूरे जोशीमठ के प्रभावित हजार लोग हैं उनको किया जाए। लेकिन ये एक बार बिल्कुल ये कैसी मीडिया है? ये गोदी मीडिया है। जूते पड़ेंगे पता चल जाएगा कैसी मीडिया है। अगर सरकार की बात सुननी थी तो आधा घंटा मुझे क्यों बात दिया गया? अब राणा जी आए हैं, गुस्से में भी है, थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा देखने दें। जी राणा जी, क्या हुआ? आज गुस्सा आपका बहुत है। बहुगुणा जी, एक चैनल आया, उन्होंने बोला कि देखो आपको लाइव शो करना है। और उधर से मुन्ना सिंह चौहान और वैज्ञानिक सुशील कुमार जी थे। सुशील कुमार जी तो कह रहे थे कि धरती के अंदर का हलचल हम नहीं रोक सकते। अरे धरती के अंदर तो एनटीपीसी काम कर रहा है, क्यों नहीं रोक सकते? धरती के अंदर एनटीपीसी काम कर रहा है। सन 10 में सारे पानी के स्रोत बंद हो गए और तब हमने हड़ताल, आंदोलन, मशाल जुलूस यहाँ के संघर्ष समिति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। मजबूर होकर के एनटीपीसी को मानना पड़ा कि हमारे गलती से जो है पानी के स्रोत बंद हो गए। और उसके बाद जो है तत्कालीन डीएम, यहाँ के जनप्रतिनिधि, संघर्ष समिति का एक पैनल बना और उसमें यह तय हुआ कि
एनटीपीसी ने स्वीकार किया कि पानी के स्रोत हमारी वजह से बंद हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है जो जल संस्थान और जल निगम को 16-17 करोड़ दिए और ये भी डील तय हुआ कि जो है प्रत्येक घर का फोटोग्राफी नहीं सॉरी बीमा हम करेंगे, लेकिन उन्होंने बीमा तो नहीं किया। उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो मुन्ना सिंह चौहान थे लगातार जो है अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और दूसरी जो तत्काल पुराना सरकार होगा उसकी बुराई कर रहे थे। तो मेरे को एक बार मौका दिया गया तो मैंने बोला यहाँ लोग बहुत हजार लोगों का छत लूट गया है, लोग रोड पे आ गए हैं, इनके लिए 5,000 का चेक नहीं चाहिए हमको, 50,000 नहीं चाहिए हमको, 1 लाख नहीं चाहिए। ये बोला मैंने। उसके बाद ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे मौका ज्यादा नहीं दिया। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा था, हमें ये राहत भी नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें तो पूरे जितने जोशीमठ के प्रभावित लोग हैं बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हमारा कर दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे होटल वाले हैं, चाहे मकान वाले हैं, चाहे गरीब आदमी हैं। सबसे पहले गरीबों का भला होना चाहिए, बाकी हम लोगों को भी छोड़ दो, बाद में होना चाहिए। ये तो पहली बार आपके होटल में पहली दरार कब दिखी थी आपको? जी सर, ऐसा है, हम लोग सालों साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी हमारी, न तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। यहाँ दरारें तो जब से एनटीपीसी का टनल बन रहा है लगातार जो है दरारें आ रही है, लेकिन विगत 1.5-2 माह से यहाँ बहुत चौड़ी दरारें आ गई। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत बारीक सा एक दरार मेरे होटल के आगे था। 3 तारीख को जो है 2 बजे रात को जब पूरे धरती के नीचे आवाज आने लगी तो मेरी पत्नी ने मुझे उठाया, तो मैंने देखा कि जो मेरा बेसमेंट में घर है उसके टॉयलेट से टाइल झड़ गई है, मेरा किचन पे जो है कि दरारें आ गई है, और यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये 1 माह पुरानी घटना बता रहे हो आप? नहीं, ये जनवरी 3 तारीख की बात बता रहा हूँ। मैं खाली ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने पहले एसडीएम को डीएम को माध्यम से हमेशा ये आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तब मुख्य वजह क्या रही कि इन्होंने अनसुना किया? देखो, ऐसा है, सरकार हमेशा अनसुना कर रही है। अगर सरकार अनसुना नहीं करते तो यहाँ पे मेरी बहनें जो हैं ये धरना में क्यों बैठते हैं, तहसील परिसर में क्यों धरना में बैठते हैं? हम बोल रहे कि हमने ये भी बोला, जो उन्होंने एक मौका थोड़ा पीछे हमने उनको बोला राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी बोले कि कई स्टेट होंगे तब राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये केदारनाथ तो एक छोटा सा धार्मिक स्थल है, वहाँ जब आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो ये दुखी जोशीमठ को क्यों नहीं किया जा सकता है? राणा जी पहले सवाल क्या था कि मीनाक्षी सुंदरम का कुछ बयान आया है, कितना संतुष्ट है उनके बयान से? नहीं, वो तो हम पे दबाव मार रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमने उनसे मांग की थी, देखो बद्रीनाथ के तर्ज में हमारी जो है सेटलमेंट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हमने बोला क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि मार्केट रेट में आपका मतलब सेटलमेंट हो सकता है। हमने बोला राशि बता दिए, रकम बता दीजिए कि क्या ये मार्केट वैल्यू का रकम बता दीजिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला ये हम बता नहीं सकते। चलिए थोड़ा भीड़ में बहुत चलिए, धन्यवाद अभी राणा जी का। थोड़ा भीड़ में भी हम लोग हैं अभी। राणा जी थे यहाँ पर, दिखेगा तमाम लोग अभी बिल्कुल। अभी हम लोग लाइव हैं, हम लोग अभी थोड़ा जरा यहाँ पर भीड़ भाड़ की चलिए, आप स्थिति भी बहुत जबरदस्त बन गई है अभी भी यहाँ पर, तो लगातार हम लोग आपको दिखाई रहे हैं अभी आपको। लेकिन ये चीजें कब तक ऐसे चलती रहेंगी, कब तक हम जो है परेशान होगा, वो एक बड़ा प्रश्न जरूर है।
जगा देते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो शासन प्रशासन है अभी भी चीजों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसा अभी बता रहे थे कि कुछ मीडिया चैनल भी यहाँ पर आए थे और उनको भी काफी धुतकार यहाँ पर पड़ी कि वो सरकार की ही बात कर रहे थे। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उन्हें बोलने की कोशिश नहीं की जा रही, बोलने नहीं दिया जा रहा था। अभी जो मैं आपको पहले दिखाने की भी कोशिश में कर रहा था, ये देखिएगा जो दरारें मैं बता रहा था आपको कि दरारें आपने जो पिछली वीडियो में देखी होंगी वो दरारें और कितनी और लगातार बढ़ी ही जा रही। और शासन प्रशासन ये है कि आप जो स्टार्टिंग में हमने होटल दिखाया था आपको, जो दो बिल्कुल जुड़ गए थे, अभी भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जनता से वो मिलेंगे। अब ना जाने कब वो जनता से मिलेंगे, क्योंकि जनता तो काफी यहाँ पर आक्रोश में भी यहाँ पर नजर आ रही। और इस प्रकार के, मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा जरा थोड़ा और आगे आ जाए, इस प्रकार के ये लाल निशान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये लगातार हर घर में ये लाल निशान है और यहाँ की जनता की यही मांग है कि बद्रीनाथ के तर्ज पर उनको भी इस प्रकार से शिफ्ट किया जाए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, वहां पर कुछ महिलाएं भी वहां पर बैठी हुई हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे ये चलते हैं आपको। जो इन दरारों की हम लोग बातें कर रहे थे लगातार और ये बढ़ी जा रही है और महिलाएं भी वहां पर कुछ बैठी हुई हैं। थोड़ा आप लोगों से भी बात हम लोग कर लेंगे। थोड़ा जरा किससे करें बात, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा 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 मैम, क्या है पूरा मामला? भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी क्या है यहाँ पर? बैठ रखे हैं, घर नहीं मांग तो कुछ नहीं, क्या मांगेंगे हम? अपना घर मांग रहे हैं कि कहाँ जाएं, बस कुछ हम तो देने की स्थिति में है। क्या कह रही है अभी सरकार? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी आए हुए हैं, पहले भी दौरे पे आए, दोबारा दौरे पे आए। पहले भी आए, हमको जबरदस्ती उन्हें अपने घर में दिखाने को लाना पड़ा। एक तो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स भी, अब लोग हम इधर नहीं आने देते हैं तो वो अलग बात है, वो तो आना चाहते हैं। आप भी मान रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है जोशीमठ के ऊपर? उस दिन तो हुई। अब बाकी हम यहीं पे बैठे, प्रशासन से हमने कई बार की बातचीत हो गई। तो हम ये जो होटल मालिक, जो 2 होटल तोड़ने की भी बात हुई है, वो कह रहे हैं आप तोड़िए, हम एग्री हैं, लेकिन हमें बताइए तो सही कि हमें क्या मिलेगा। अच्छा। किस रेट पे मिलेगा? तो वो कह रहे हैं मार्केट रेट क्या है? अब आम आदमी, मुझे तो पता नहीं वाकई कि मार्केट रेट क्या है। फिर डीएम साहब, वो सचिव कहते मैं उत्तरकाशी में डीएम था, ये वरुणावत की तर्ज पे होगा। कब वो वरुणावत? कई साल हो गए, 2002 में ये है। तो अब ऐसे वरुणावत क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि क्या है ये वरुणावत। अच्छा, तो ऐसी बात भी आ रही है कि 5,000 रुपए देंगे मात्र, इसलिए भी लोग बड़े गुस्से हैं कि 5,000 रुपए जो किराए के नहीं, किराए के लिए उन्होंने 4,000 रुपए कहा मंथली। उस पे मैंने उनसे कहा था डीएम साहब से कि 4,000 में कहाँ मकान मिलेगा जो 2 कमरे, आप उसको 10,000 कीजिए। तो उन्होंने कहा ये फौरी राहत, 4 भी नहीं मिल रहा अभी। और इसका जो 5,000 है वो तो आपकी तत्काल सहायता है, ऐसे कुछ नहीं है। अभी 1.5 लाख और मिलेगा कह के उनको, 50,000 आप शिफ्ट हो जाओ और 1 लाख रुपए फाइनल पेमेंट से कट जाएगा। वो बात तो कह रहे हैं, वो ठीक है, प्राथमिक स्तर पे यही होता है, लेकिन जो मूल है कि हमें मिलेगा क्या, हम ये चाहते हैं कि रेट क्या होंगे, इस पे वो नहीं बनी अभी। अब सीएम साहब आए हैं, देखो कल बात बन जाए। सीएम साहब को दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि पहले भी आ रखे थे। लेके आ रहे होंगे शायद, केंद्र सरकार के कोई निर्देश होंगे, हमें सोचते हैं कि भेजा होगा उनको प्रधानमंत्री जी ने कि फिर जाओ। जब वो सीधे पीएमओ के उसमें है ये, तो हम भी आशा करते हैं कि पीएमओ के अंडर ही रहे और अच्छी वो मिले, पैकेज मिले कि लोग फिर व्यवस्थित जीवन पटरी पे आ जाए, न कि बिखरे। तो अभी कितने लोगों को चिन्हित किया, कुछ खबर वगैरह है कितने लोग चिन्हित हुए हैं? 600 परिवार हैं कह के। 700 कुछ और परिवारों को भी चिन्हित करने की बात। लेकिन यहाँ पे हमारा घर तो बिल्कुल टूट गया है ना, वो तो रहने लायक नहीं। आप ऊपर जाओगे, खिड़की दरवाजे, कुछ न दरवाजे बंद हो रहे न खिड़कियाँ खुल रही हैं। तो कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे। कुछ लोग बड़े गुस्से में भी नजर नीचे आ रहे थे और लगातार शासन प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं लगातार कि भाई ये हो क्या रहा है। अभी तक लगातार जिस समय संज्ञान लिए जाना चाहिए था उस समय संज्ञान नहीं लिया गया और अब जाकर कभी यहाँ पर ठीक रजाई में बैठ के सही, ठीक पीछे से बैठने की बात सही नहीं, आप देखिए। तो आगे धमकाया जा रहा है। साथियों, हम किसी नौकरी नहीं करते, हमने नाम दिया पुनः गांव के उत्तराखंड जो 10,000 धमकाया भी जा रहा है अंकल जी, कुछ इस तरह की बातें आ रही है। धमकाया भी जा रहा है किस तरीके से, यस दिखाते रहेंगे। आज सीडीओ साहब ने
हमको ये कहा, बहुणा जी का हमने हमको ये कहा कि देखो भाई, ये तो आप अपना होटल ध्वस्त होने दो। जय हिंद जय भारत। अगर तुम ध्वस्त नहीं होने देते हैं तो जो है कि हम इस मैटर को क्लोज कर देते हैं, पूरी लाइबिलिटी आपका होगा। हमने उनसे कहा भाई हम कहाँ बोलेंगे हमारे होटल ध्वस्त मत करो, जनहित में ध्वस्त करो ना, लेकिन भाई इतना हमारा 7 करोड़ की लागत सन 11 तक लगी हुई है, तो कम से कम हम भरपाई कर दो, हम चले जाते हैं। तो ये आप बोले हमारी इतनी जिंदगी भर की कमाई बिना सेटलमेंट के हम चले जाएं क्या? आप बोले हम चले जाएं क्या? तो ये क्या अंधेर नगरी है, क्या अंधेर नगरी है? बिल्कुल, मैं जो बात पहले हमेशा से कहते हुए भी आता हूं कि भाई जिंदगी की एक पाई पाई जोड़ के अपना घर आदमी बनाता है, अपना इन्होंने अपना यहाँ पे कुछ व्यवसाय भी यहाँ पर किया था, और आज सरकार जो है वो तोड़ने में मातू, और जो रेट है वो तक उन्हें नहीं मिल पा। एनटीपीसी पर कुछ कार्रवाई वगैरह अभी तक हो रही है कुछ? तो ये भी सुना चुपके काम हो रहा है। कल रात भी काम हुआ है। कल रात भी काम हुआ। कल रात भी काम हुआ है। कल रात भी काम हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे अभी भी उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कल रात भी काम हुआ है एनटीपीसी के थ्रू। ब्लास्ट लगातार चालू है। डेली दरारें पड़ रही है, हमारे घर के नजदीक डेली दरारें पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि दरारें नहीं पड़ रही है, डेली प्रोग्रेस हो रही है। घर के नीचे नजदीक डेली दरारें पड़ रही है। ये गजब हो रहा है भाई उत्तराखंड में, मजाक हो रहा है उत्तराखंड में। वाकई में लगातार कह रहे हैं कि अभी भी काम चल रहा है, अभी भी ब्लास्टिंग वहां पर हो रही है। आदेश के बाद भी, आदेश होने के बाद भी काम शुरू है। आप ये लगाइए, ये आदेश कम से कम आज से 4 या 5 दिन पहले हो गया था, लेकिन अभी भी आदेश चालू है। आदेश होने के बाद भी काम शुरू है। और यही नहीं, एनटीपीसी में तमाम जितने इनके वो हैं, एलएनटी हो, ये एससीसी हो, ये ऊपर आपकी ऋषिगंगा नहीं, ये ऋतिक कंपनी हो, सब जगह काम शुरू है। बड़ा हैरान। हाँ, हमने पहले भी कोशिश की थी, हम पहले भी आए थे, लेकिन हमें अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। ना जाने कौन सी वो मीडिया है जिनको अंदर जाने दिया जाएगा। हम तो पूछने भी आए थे भैया क्या हो रहा है अंदर, लगातार आप लोगों पे सवाल ये उठ रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा जान के हैरान हूं आज कि इतना बड़ा पूरा नेशनल इश्यू ये हुआ है, हर खबर ये चल रही है, हर नेशनल मीडिया में आप देखिएगा, और आज भी ये यहाँ पर हाल हो रहे हैं। तो क्या सरकार चाहती क्या है भाई? आखिर कोशिश करिएगा, लेकिन आखिर सरकार चाहती क्या है कि यहाँ के लोग इसी पर जी? एक बार हमारा आपसे यही निवेदन है, जो हमारे लोकल जो टेलीविजन पत्रकार जो लोग हैं, वो एक बार टनल में जाएं और जहां आदेश आया हुआ है वहां पे आप जाएं और उस साइड का मुआयना करें कि वहां पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको सीधा दूध का दूध, पानी का पानी वही मिल जाएगा। टीबीएम साइड हो, चाहे ऊपर तपोवन में हो, चाहे नीचे ये हिलंग में हो, आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आर्मी को भाई इस जोशीमठ के अंतर्गत जहां भी भाई गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलेगा, लेकिन आर्मी में भी काम चल रहा है। सभी जगह हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ठेकेदारों को मना कर दिया गया है। देखिए ना आप, लोकल ठेकेदार तो एकदम ना के बराबर हैं। लेवल के ठेकेदारों को मना कर सब, हाँ, अब ये देखिए आप ये। लेकिन आपसे हमारा यही दरख्वास्त है कि आप लोग जाइए, एक बार आप लोग देखिए, आप टीबीएम साइड में जाइए, आप ऊपर तपोवन में जाइए, वहां देखिए आप वहां काम चल रहा कि नहीं चल रहा। आदेश होने के बाद भी उस आदेश की अवहेलना की जा रही है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तभी हम कहते हैं कि भाई ये वाकई में प्राकृतिक आपदा है, ये खुद लाई हुई है आपदा है, और अभी भी इसको रोक नहीं रहे हैं, अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। लगातार दरारें और बढ़ी जा रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी तमाम नेशनल मीडिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही। कल लोग हम जरूर वहां पर जाएंगे और देख के आएंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना इसमें छुपाने की कोशिश की जा रही। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।